हेलो स्टूडेंट, पीकेएस फिजिक्स क्लासेज में आज का टॉपिक इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम के बारे में बात करेंगे, यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंसेज के बारे में बात करेंगे। और ये बात करेंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन डिटर्मिनेशन करने के लिए फ्रेम और रेफरेंसेज का होना एसेंशियल है, डेट मीन्स आवश्यक। तो क्या चर्चा होगी? चर्चा होगी फ्रेम ऑफ रेफरेंसेज के बारे में। फ्रेम ऑफ रेफरेंसेज जो होते हैं उनकी वजह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन का डिटर्मिनेशन आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा जो फ्रेम है वो टू टाइप के फ्रेम होंगे, एक तो इनर्शियल फ्रेम और दूसरा होगा नॉन इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम, तो आइए देखते हैं क्या है। डिटर्मिनेशन ऑफ पोजीशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट। अगर किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन डिटर्मिनेशन करना है तो उसके लिए जरूरी है आपको डिटर्मिनेशन करने के लिए एक्सिस सिस्टम को कंसीडर करना पड़ेगा। आप एक्सिस लेंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अब आपको मान लीजिए यहां पर जो कोऑर्डिनेट है यानी ओरिजिन पर वो 0 0 है, लेकिन आप उसकी पोजीशन देने के लिए आपको एक स्केल लेना पड़ेगा जहां से आप इसके रेस्पेक्ट में कुछ बता सके। मैंने यहां से मान लो यहां लिया, तो अब मुझे कैसे पता चलेगा ये क्या है? या मैं यहां लू ये पोजीशन, तो मुझे मान लीजिए ऑब्जेक्ट का पोजीशन यहां पर है, तो मुझे कैसे पता चलेगा ये ओरिजिन से कितना है? इसलिए मुझे एक स्केल लेना पड़ेगा और जो ये स्केल होगा वो लेंथ का स्केल होगा जो लेंथ को मेजरमेंट कर सके। अब यहां पे मैंने मान लीजिए ऑब्जेक्ट का, सपोज करिए मैं ऑब्जेक्ट की पोजीशन यहां पर ले रहा हूं, इसका मतलब यहां से यहां तक आने में, यहां से यहां तक आने में लेंथ कितना है, वो इसलिए लेंथ स्केल लेना पड़ेगा उसका मेजरमेंट करने के लिए। साथ में इस लेंथ को यहां से यहां तक आने में, इस पोजीशन तक आने में कितना टाइम कंसीडरेशन हुआ, वो टाइम का मेजरमेंट भी करना होगा, इसलिए उसके लिए भी हमें एक टाइम स्केल लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन डिटर्मिनेशन करने के लिए हम एक्सिस सिस्टम लें, उसके अंदर यानी ये एक्सिस सिस्टम लिया, उसके बाद यानी कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन मान लो यहां पर है, ये यहां पर है, तो उसके लिए क्या हमें स्केल कंसीडर करना है, लेंथ स्केल कंसीडर करना है, उसमें कितना टाइम लग रहा है इसलिए टाइम स्केल कंसीडर करना है। अगर हम ये तीनों चीजें कर रहे हैं, 1 2 3, अगर हम ये तीनों चीजें जिसमें भी हो या जिसमें भी हम इसको कंसीडर कर लें, वो कहलाएगा फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। वो कहलाएगा फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस दो टाइप के होंगे। फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस दो टाइप के होंगे, इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम। अब मैं इनर्शियल फ्रेम की बात करूंगा। इनर्शियल फ्रेम कौन से होते हैं? इनर्शियल फ्रेम वो फ्रेम होते हैं जो न्यूटन के फर्स्ट लॉ को फॉलो करते हैं। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि फोर्स नहीं लगना चाहिए। अगर किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स नहीं लगता तो वो जैसी है वैसी रहती है, रेस्ट है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन है तो मोशन में रहेगी। इसका मतलब उसमें एक्सीलरेशन नहीं होता। एक्सीलरेशन नहीं होता इसका मतलब उसके अंदर वेलोसिटी का चेंज नहीं होता। तो इसके अंदर यानी कि एक पार्ट से वो एक्सीलरेशन हो नहीं रहा है, फोर्स लग नहीं रहा है, वो ऑब्जेक्ट जैसी है वैसी है, तो वही की वही रहेगी। तो हमें लगता है कि न्यूटन के नियम ऐसी सभी जगह पर जहां पर ऐसा होता है वहां पर न्यूटन के नियम फॉलो करते हैं। ऐसा जहां भी होगा वो न्यूटन का नियम अगर फर्स्ट फॉलो हो रहा है तो इसका मतलब वो वाला जो फ्रेम होगा वो इनर्शियल फ्रेम होगा। तो इनर्शियल फ्रेम में एक्सीलरेशन 0 होता है, फोर्स 0 होता है। मैं मान लीजिए यहां पर एक बॉक्स ले रहा हूं, यानी एक डिब्बा ले रहा हूं, इस डिब्बे के अंदर मैंने यानी ढक्कन लगाया हुआ है और मैं इसमें फ्रेम ऑफ रेफरेंसेज को यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूं। मान लीजिए मैंने ये एक्स एक्सिस लिया, ये वाई एक्सिस लिया, इसमें वो है। अब मैंने यहाँ पे एक बॉल को सस्पेंडेड किया हुआ है, इसके अंदर लटकाया हुआ है। अब आप देख रहे हैं ये बॉल ऐसे के ऐसे लटका हुआ है। मान लीजिए बॉल ऐसे के ऐसे लटका रहता है तो इसका मतलब इसमें वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, डेट मीन एक्सीलरेशन इसका 0 है, इसका फोर्स हुआ, और ये 1 मिनट बाद 10 मिनट बाद जैसे भी है ऐसे के ऐसे ही यानी रहेगी। इसका मतलब इसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, ना एक्स कोऑर्डिनेट बदल रहा है, ना वाई बदल रहा है, ना जेड बदल रहा है, तो इसकी पोजीशन में भी कोई चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब ये क्या कर रहा है, ये न्यूटन के फर्स्ट लॉ को फॉलो कर रहा है, इसलिए ये इनर्शियल फ्रेम होगा। अब मैंने इसी में यानी क्या किया, मैंने यहां पर इसको
इस हाथ से लेकर के इस डिब्बे यानी इस डिब्बे पर, इस हाथ से एक डिब्बे पर मैंने क्या लगा दिया, फोर्स लगा दिया। जब मैं इस पर फोर्स लगाऊंगा तो फोर्स कहां लगेगा, बाहर की साइड। मैं इसको डिब्बे को ऐसे खिसका रहा हूं, जब मैं इसको खिसका रहा हूं तो फोर्स यहाँ पर ये लग रहा है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जो अंदर का जो बॉल है वो पहले इधर जाता है फिर इधर जाता है, अंदर का बॉल इधर जाता है इधर जाता है इधर जाता है इधर जाता है, तो ये इधर कैसे गया? हमने तो इस पे कोई फोर्स नहीं लगाया, हमने तो फोर्स इस साइड में लगाया था। तो ये बॉल ऐसे कैसे चला गया? ये जो बॉल गया इस साइड में वो गया है इस सीडो फोर्स की वजह से। यानी कि एक ये फेक फोर्स होता है, ये एक जाली फोर्स होता है, ये एक नकली फोर्स होता है, ये एक छदम यानी कि बल होता है, ये एक आभासी बल होता है जो वास्तव में नहीं लगता है, और लेकिन हम उसको कंसीडर करते हैं। और ये जो बल लगा है वो यानी कि हमारे द्वारा लगाए हुए बल के अपोजिट होता है। मैंने बल किधर लगाया, हाथ से इधर लगाया, मैंने बल किधर लगाया, लेकिन जो बल यानी ये बॉल इधर गया तो वो किसकी वजह से गया, सूडो फोर्स की वजह से। ये सूडो फोर्स जो होता है वो आभासी फोर्स है, छदम बल है, ये वास्तव में फोर्स नहीं होता। लेकिन ये किस लिए होता है, जिससे कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ को यहाँ पे वैलिड किया जा सके, ऐसा यानी ये है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जो है वो फोर्स लगा है, डेट मीन्स यहाँ पर एक्सीलरेशन क्या हुआ है, एक्सीलरेशन जीरो नहीं है, यहाँ पर वेलोसिटी चेंज हुआ है। ये न्यूटन के फर्स्ट लॉ को सेटिस्फाइड नहीं करता। तो ऐसे फ्रेम जो न्यूटन के फर्स्ट लॉ को सेटिस्फाइड ना करें वो नॉन इनर्शियल फ्रेम होते हैं, और नॉन इनर्शियल फोर्स पर एक यानी कि छदम बल लगता है जिसे हम सूडो फोर्स कहते हैं, जो कि यानी कि हमारे द्वारा लगाए गए फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में यानी कि काम करता है, जिसको हम कंसीडरेशन करते हैं, मान लेते हैं फॉर वैलिडेशन के लिए, जिससे कि यानी नॉन इनर्शियल फ्रेम को हम न्यूमेरिकल वगैरह में आसानी से सॉल्व वगैरह कर सकें या उसके कॉन्सेप्ट को समझ सकें। तो मेरे को लगता है आपको अच्छे समझ आ गया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो कॉल करें, व्हाट्सअप करें, कमेंट्स करें। मेरे चैनल पीकेएस फिजिक्स क्लासेस को लाइव एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर टुडे टॉपिक।